सुप्रभात सभी को। ठीक। पहले साइलेंस में बैठते हैं, फिर बातें करते हैं। सभी लोग बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए। अपनी सांसों को एकदम धीमा कर लीजिए। कैसे हैं सभी लोग? ठीक हूँ मैम। मेरा कैमरा कुछ धुंधला है क्या आज? नहीं नहीं, सही दिख रहा है। ओके ना। चलिए। हाँ। कैसे रही गैप वाली यात्रा? सो कुछ किया? इन दिनों कुछ किया मेडिटेशन वगैरह? संगमित्रा, बताओ, कुछ किया कि नहीं किया? किया, रेगुलर नहीं रहा। रेगुलर नहीं रहा। किया आवाज पर। नहीं आ रही संगीता, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। कैमरा 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 तो ठीक है, आवाज क्यों नहीं आ रही? और वंदना जी, कुछ किया कि बिल्कुल हाँ, कभी कभी किया। रेगुलर नहीं हुआ। रेगुलर नहीं हुआ? हाँ, कभी कभी ऐसे लगता था बैठ जाते थे तो ऐसे लगता था आप लोरी गा रही है तो सो जाते तो बाहर। और गरिमा, आपने किया? हाँ मैम, जो आपने छोड़ा था ना, मतलब बीच में, तो उसकी स्टार्टिंग में तो किया था। लेकिन अभी ना 1 वीक से बिल्कुल छूटा हुआ है। बिल्कुल रूटीन ही चेंज हो गया है। आ, सुबह उठने वाला। इससे क्या चीज समझ में आ रही है? रिज्वाइन करते रहो, कंटिन्यू क्लास में रहो, क्योंकि मैम रेगुलर नहीं हो पाता, फिर ऐसे अपने से नहीं मतलब हो जब पाता। हम लोग कहीं ग्रुप में जुड़ते हैं या किसी संस्था से हाँ। जुड़ते हैं या कुछ, एक बहुत कठिन है अपने मन को बांध के रखना। यस मैम। ये समझ में आता है ना कि बहुत कठिन है मन के बांध के रखना। लेकिन जब हम एक ग्रुप में हो जाते हैं तो थोड़ा सा एक सोशल प्रेशर पड़ने लगता है, उठ जाओ उठ जाओ, करने लगो। हाँ। कई बार आप लोग उठे भी होंगे और फिर सो गए होंगे। यस मैम, ऐसा भी हुआ है। कई बार उठ के कुछ काम में लग गए, अभी कर लूंगी, इस काम के बाद अब फिर नहीं किया होगा, है ना? हाँ। तो इसलिए इसलिए मेडिटेशन के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत ग्रुप हैं। तो धीरे धीरे ये चेतना जाग रही है समाज में और लोग जुड़ रहे हैं कहीं भी। मेरा कहने का मतलब, कहीं भी जुड़ो, कहीं भी रहो, लेकिन 1 घंटा अपने लिए
जरूर निकालो। तो वो बिना जुड़े नहीं होता है। और 1 घंटा और छोटा सा मनी और बड़ा सा मन, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होगा तो हम रेगुलर काम कर पाएंगे। चलिए ताली तो बजा ले पहले हम। आज बहुत दिनों से बातें करने का मन हो रहा था ना, इसलिए मैंने बातें शुरू कर दी। चलिए ताली बजा लेते हैं। ये रियल मी कौन है, मैं नाम से नहीं पहचान पा रही हूँ। कैमरा खोल लीजिए, मेरी सूरत देखने लायक है। और आपकी भी दिखाने लायक। ये दबा लीजिए पूरे पॉइंट्स को। ये भी चक्र है ना आपके हाथ में, ये चक्र होते हैं, ये माइनर चक्र कहलाते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट भी होते हैं यहाँ पर। फिर ये बीच का, तो आज आपका वेलकम है। पूर्णिमा का दिन है, हाई एनर्जी है। और पूरे दिन एक अच्छे पॉजिटिव थॉट के साथ हमको रहना है। आज आज एक लंबी यात्रा के बाद मैं फिर से ज्वाइन हूँ, निश्चित रूप मैम से। हाँ। एक चीज पूछनी थी। जो हाँ। वो ब्रेसलेट है, तो एक तो नमक पानी वाले से पानी डाल सकते हैं, और जो पायराइट वगैरह वाले हैं उनको क्या करना है, 7 चक्रा और पायराइट वाले? तो कुछ नहीं करना, उसको सीधे चंद्रमा के प्रकाश में रखना है। अच्छा, नमक सूखे नमक में नहीं रखना है ना? नहीं नहीं, उसको नमक में नहीं रखना है। 15 दिन की यात्रा के बाद मैं लौटी हूँ, निश्चित रूप से मेरी एनर्जी काफी हाई है। चलो हाँ। अच्छा। हाँ, जब भी कभी हम कुछ यात्रा पे जाते हैं, कहीं पर भी टूर पे जाते हैं, तो जाने के पहले ही यदि हमने अपने मन को ये बता लिया कि मुझे अपने में परिवर्तन करके लौटना है। अब परिवर्तन का ये मतलब नहीं है कि एकदम से सबको दिखाई देने लगे, हमारे मन को समझ में आने लग जाना चाहिए कि हाँ, हम में कुछ परिवर्तन हुआ है, तो वो यात्रा सफल। और यात्रा में भी हम वैसे जैसे गए थे वैसे ही घूम घाम के अगर वैसे ही लौटे तो वो यात्रा का कोई मतलब नहीं है। और यदि उसमें आपकी कोई धार्मिक यात्रा भी है, आध्यात्मिक यात्रा भी है, तो वो और पावरफुल होनी चाहिए। और आपके ऊपर है कि आप अपनी यात्रा को आध्यात्मिक भी बना सकते हैं, कोई भी यात्रा को बना सकते। पूरी यात्रा के दौरान मैंने जो कुछ फील किया आज मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, निश्चित रूप से वो भी आपके लिए काम की चीजें होंगी। विश्वास की बात मैं करूंगी। पूरी यात्रा में विश्वास का मेरे साथ क्या संबंध रहा। हम कहते हैं, बहुत से लोग मुझे भी कहते हैं कि तुम एकदम से किसी पे विश्वास कर लेती, विशेष करके मेरे घर वाले मुझसे कहते हैं, मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप तो आंख बंद करके विश्वास कर लेती हो और फिर ठगी जाती हो। और मेरा हर बार ये जवाब होता है, बेटा दुनिया के लोगों को लग रहा होगा ठगी जी, मैं नहीं ठगी, मैंने अपने तरफ से अपनी चीजें पूरी की, वो ठगने वाला जाने। तो हम, बहुत लोग कहते हैं मैं किसी पे विश्वास नहीं करता। आप में से भी कुछ होंगे या आप में आपके आसपास भी कुछ होंगे जो कहते हैं कि मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, मैं आंख मूंद के विश्वास नहीं करता। जब मैं यात्रा में घाट रोड पे चढ़ रही थी, अब न मालूम है कश्मीर गई थी, कश्मीर में कितनी घाटियां हैं और कैसी कैसी घाटियां हैं, कारगिल तक जाके आए हम लोग। तो इतने भयानक घाट पे जो ड्राइवर चलाता होता है, हम उसके साथ बैठे होते हैं, उससे हमारा कोई परिचय नहीं होता।
उसको हमने कभी देखा भी नहीं होता, लेकिन उसकी गाड़ी में कितने आसानी से बैठ जाते हैं। कभी मोड़ पे एकदम से जब झटका लगता है, ब्रेक लगता है, या जोर का ब्रेक लगता है और एकदम चिर्र करके आवाज आती है, भैया देखना, इतना ही कहते हैं ना, तू उतार दे हमको, तेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तो कितना बड़ा विश्वास हम उस पे लेके चलते हैं, अपनी पूरी जिंदगी उस पे उस समय अ, छोड़ के चलते हैं कि चल तू हमको गाड़ी में बैठा के ले चल। और इस विश्वास के सहारे ही हम अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। यदि विश्वास नहीं करेंगे तो रास्ते भर हमारी लड़ाई होती चलेगी उस ड्राइवर के साथ। संभव है ना, संभव है ना ये सब चीजें। तो विश्वास इतनी बड़ी चीज है कि किसी भी यात्रा में यदि विश्वास नहीं है तो वो यात्रा संभव ही नहीं। तो ये यात्रा हुई फिजिकल यात्रा, जो दिखाई दे रही थी, जो मैंने भोपाल से कश्मीर तक की और लौट के आई। ऐसे ही हमारी जीवन की भी यात्रा है। और जीवन की यात्रा में भी हमको कितने लोगों पे विश्वास करना होता है। यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम जी सकते हैं? फिर तो हमें अपनी माँ पे भी विश्वास नहीं होगा, पता नहीं माँ भेदभाव कर रही है, भाइयों को कुछ दिया मुझे नहीं कुछ दिया, वो ऐसा करती वो वैसा करती, पिताजी भी विश्वास नहीं किया। फिर घर से बाहर निकले तो पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, टीचर है, पता नहीं टीचर सही पढ़ा रहा है गलत पढ़ा रहा है, कितनी जगह विश्वास आएगा। और हमारी जीवन रूपी जो यात्रा है, वो किसी भी तरह की यात्रा हो सकती है, लर्निंग की यात्रा हो सकती है, हमारे पालन पोषण की यात्रा हो सकती है, अभी हम यहाँ बैठे हैं हमारी ये यात्रा हो सकती है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में विश्वास का जो महत्व है कितना महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है बहुत जगह, नेचुरली जब बाहर गए तो कुछ खरीद रहे हैं, हर किसी से बात कर रहे हैं, और फिर हम अपने लाइफ में बार्गेनिंग करते हैं। शॉप में जाएंगे, भैया ये इतना क्यों बता दिया, ये इतना ज्यादा महंगा, वो उतना महंगा है। बार्गेनिंग क्या सिखाती है? एक और हम कहते हैं बार्गेनिंग अच्छी नहीं है। लेकिन जब हमको एक शॉप में हम कोई चीज खरीदते हैं और फिर दूसरी शॉप में निकल जाते हैं, वो चीज हमको वहीं दिखाई देती है और वो कम में दिखती है, हम कहते हैं हम ठगे गए, है ना। तो फिर हमको लगता नहीं बार्गेनिंग करना चाहिए। तो क्या लाइफ में भी बार्गेनिंग होनी चाहिए? थोड़ा सोच के बताएं, लाइफ में कौन से पॉइंट है जहां बार्गेनिंग होनी चाहिए? रिलेशनशिप को लेकर किसी की बात को बुरा नहीं मानना, तो छोटी छोटी बातों को। रिलेशनशिप को लेकर और कोई बात, और कोई पॉइंट? अच्छा पॉइंट मुझे उठाया है, उस पर बात मुझे करते ऐसा लगता है कि हमने कल जो किया था आज उससे हम बेटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और करना चाहिए। हैं और करना चाहिए। ठीक, बार्गेनिंग को बड़े सेंस में लेके चलो, जिस साधना ने इसको बड़े सेंस में लिया। और बताओ सब लोग थोड़ा सोचो, क्योंकि हमारा ये जो थॉट ऑफ द डे वाला सेगमेंट है, ये हमारे को सोचने के लिए मजबूर करने वाला सेशन है। हम सोचें, केवल सुनने वाला सेशन भी नहीं है। तो और सोचिए कि लाइफ में बार्गेनिंग की जरूरत है कि नहीं है, और है तो कहाँ पर? बताइए मुझे। लाइफ स्टाइल हो गया, अपनी नीड्स, अपनी आवश्यकताएं, उनको उनके साथ भी हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत एडजस्ट। बार्गेनिंग का करने का मतलब चीज को कम ज्यादा करना, हाँ। यही है ना हाँ। बार्गेनिंग। हम पैसों हाँ। को कम ज्यादा करते हैं, या फिर वो हाँ। बदले में कहते हैं तू हमको एक चीज गिफ्ट में दे दे, वो कहता नहीं मैं कीमत तो कम नहीं कर सकता, इसके बदले में एक चीज छोटी चीज आपको और देता हूँ। ये बार्गेनिंग का प्रकार है। तो लाइफ में भी हम लोग कुछ काम करने जा रहे हैं, कुछ पढ़ाई करने जा रहे हैं। कई बार हमारे घर में हमारी सोशल परिस्थितियों के कारण, फाइनेंशियल परिस्थितियों के कारण हमें हमारे माता पिता वो चीज नहीं करा पाते हैं। तो हम पापा से, मम्मी से, अपने परिवार वालों से बार्गेनिंग करते हैं। महसूस किया होगा आपने भी। अच्छा आप मुझे लखनऊ नहीं भेज रहे ना, दिल्ली नहीं भेज रहे ना, तो ऐसा करो मुझे यहाँ पर फिर हॉस्टल में ज्वाइन करा, मैं हॉस्टल में पढ़ना चाहता हूँ। ये बार्गेनिंग है कि नहीं? तो ऐसे लाइफ में हम बार्गेनिंग करते हैं। तो हमको ये चीज करना आना चाहिए। वैसे मैं बार्गेनिंग को अच्छा नहीं मानती, लेकिन दो चीजें हैं, विश्वास से जुड़ी दो चीजें हैं।
एक चीज होती है कि हमें हमेशा ठगे जाने का खतरा होता है, तो फिर बार्गेनिंग पे हम लोग उतर आते हैं। तो हम कहाँ बार्गेनिंग करते हैं, बिल्कुल इस चीज को लाइफ से रिलेट करके चलना। हम कहाँ बार्गेनिंग करते हैं? हम बार्गेनिंग करते हैं छोटे दुकानों में, हम बार्गेनिंग नहीं करते मॉल में, जहाँ फिक्स प्राइस होता है वहां पे नहीं करते। है ना। तो थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा कि फिर अगर हमने, सोचो एक बड़े समाज के वर्ग ने बार्गेनिंग करना बंद कर दिया, तो दुकानदार अपनी कीमतों को कैसे रखेगा? जिस दुकान में कहता है मैडम आखिरी तक मैं एक ही कीमत है, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना तो लो, वहां विश्वास कैसा होता है? तगड़ा। वहां विश्वास तगड़ा होता है। और जहां आप ले तो लो, पसंद तो करो, अरे ले तो लो फिर देखते हैं, वहां विश्वास कैसा होता है? उसने 20% भी दे दिया ना, तो भी जरूर। आपके मन में डावाडोल रहेगा कि ये शायद और कम करता। तो ये चीजें यदि समाज से हटाना है, क्या हमारा दायित्व नहीं है समाज से ऐसी चीजों को हटाने का? आप सोचेंगे हम दो चार मिलके क्या कर लेंगे। हम दो चार मिलके ही बहुत कुछ करते हैं। मुझे हमेशा शेषन की याद आती है, जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया को एकदम चेंज किया था अकेले ने। तो यदि दम है तो अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है। तो हम अपने दम को क्यों कम माने? लेकिन मैम कुछ लोग इसका गलत फायदा भी तो उठाएंगे ना, वो जितने मर्जी होंगे रेट लगा देंगे। लेकिन जब समाज में एक सोशल चेंज आएगा, तो हाँ। तभी लोग वो काम करेंगे। हर दुकान में वो सामान उतने का मिल रहा है, वो बढ़ा के बताएगा, तो एक बार कोई ठगेगा, दो बार ठगेगा, तीसरी बार आएगा नहीं तो समझ दुकान के में बाद। जाना ही बंद हो जाएगा। हाँ। ये सोशल चेंज धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें, विषमताएं फैली हुई है ना। तो इस तरीके से हमें अपने जागरूकता के साथ समाज की जागरूकता के लिए भी काम करना चाहिए। एक बीज तो बोना पड़ेगा। आप सहमत है मेरी बात से? एक बीज तो बोना पड़ेगा कि समाज में चेंजेस आए। ये जरूरी है कि पहले हम अपने में चेंज करें। और यदि आप एक दो महीने से मेरे साथ में हैं, तो नेचुरली आपकी सोच में चेंज आया है, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। आप लोगों ने भी पिछले फीडबैक भी मुझे दिया कि आप में चेंज आया। तो धीरे धीरे वो चेंज बहुत तरीके से स्प्रेड होना चाहिए समाज को लेके, समाज में अच्छी अच्छी बातों को लेके। तो विश्वास कितना करना है, बार्गेनिंग कहाँ करना है, ये मैंने और व्यापक रूप से अपनी इस यात्रा में समझा। हम दान बहुत करते हैं। आज फिर दान वाला दिन है, पूर्णिमा का दिन है, आपको डोनेशन करना है, कुछ ना कुछ कहीं भी डोनेशन करिए। 100 रुपए करिए, 50 रुपए कीजिए, चावल दीजिए, आटा दीजिए, सब्जी दीजिए। आज शुक्रवार का दिन है, शुक्र से रिलेटेड कोई चीज दान कर दीजिए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन फिर सवाल उठता है दान किसको करना है? दान भी योग्य व्यक्ति। हमेशा ये बातें, मैं कोई नई बातें नहीं बता रही, सब आपकी सुनी हुई बातें, मैं केवल रिपीट कर रही हूँ बातों को। तो दान भी जब हमको सोच समझ के करना है, आज मैं आपको बता दूं, आज शुक्रवार है, वीनस का डे है, शुक्र ग्रह का डे है। और शुक्र ग्रह की चीजें होती है कॉस्मेटिक्स, अच्छी अच्छी चीजें, फ्रेग्रेंस। आप चाहे तो ऐसी चीज डोनेट कर सकते हैं। आज किसी को एक स्प्रे की बोतल डोनेट कर सकते हैं, आप किसी को लिपस्टिक डोनेट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हम डोनेट करेंगे जाके भिखारियों को, तो भिखारी क्या करेगा उस सामान का? तो वहां डोनेशन आपका काम नहीं करेगा। पात्र होना चाहिए। पात्र होना चाहिए, पात्र के बिना। और कभी भी भिखारियों को पैसे नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए पैसे। भिखारियों को खाने पीने की चीज दे दो, पहनने का कपड़ा दे दो। लेकिन आज के भिखारी क्या कहते हैं? ऐसे। चाय के लिए पैसे दे दो, 50 रुपए दे दो चाय के लिए। उन पैसों से वो क्या करेगा आपको नहीं पता है। और बच्चे जो दिखते हैं ना, छोटे 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 बच्चे जो दिखते हैं, बहुत इंटीरियर के बच्चे, जहाँ ड्रग्स नहीं मिलता, जहाँ कुछ ऐसी फालतू की चीजें नहीं है, वहां आपने दे दिया तो चलेगा, क्योंकि वहां वो चीजें ही नहीं है, तो वो खाने पीने की ही चीज खरीदेगा। लेकिन शहरी एरिया में, और आजकल तो ग्रामीण भी अर्ध शहरी बन चुका है, उस एरिया में यदि आपने पैसों का डोनेशन किया, तो आपको नहीं मालूम उन पैसों का क्या मिसयूज होने वाला है। तो आपका डोनेशन बेकार हो जाएगा। डोनेशन उतना आसान नहीं है कि उठा के दे दिया। आज विचार कीजिए डोनेशन किसको देना है।
सबसे अच्छा डोनेशन हमारे भारतीय परंपरा में हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए माना गया है। जो हमारे कचरा उठाने वाले आते हैं, जो हमारे झाड़ू लगाने वाले होते हैं, उनको सबसे अच्छा डोनेशन देना माना गया है। तो आज डोनेशन जरूर करना है, जो भी आपकी इच्छा हो वो डोनेशन करिए। हाँ, डोनेशन देना है तो किसी ऐसी पक्की संस्था को जिसके बारे में मालूम है कि वो मिसयूज नहीं करेगा। विशेष करके विकलांग लोगों की जो समस्याएं हो, जो संस्था होती जो काम करे। यहाँ पर भी फिर विश्वास वाली बात आती है कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जिनको बड़े बड़े डोनेशन मिल रहे हैं, लेकिन वो बच्चों तक डोनेशन नहीं पहुंच रहा है। तो एक आज कर लीजिए, बारिश शुरू हो गई। हाँ, एक बहुत अच्छी चीज जो शुरू में बोलना था मैं मिस कर गई। आज विश्व योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 5 से 10 मिनट आज आप प्राणायाम या योग या एक्सरसाइज को जरूर दीजिएगा। ये एक ऐतिहासिक चीज है, जो भारत की चीज पूरे विश्व में पहुंची है। और अभी मैंने जहां जहां सफर किया, विश्व योग दिवस के बड़े बड़े बैनर लगे मिले, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक चीज बहुत तेजी से फैल रही है। तो ये विश्वास की बात है। जब हम एक लंबे सफर में अपने जीवन को किसी अनजान व्यक्ति को सौंप देते हैं, तो हम निश्चिंत होकर यात्रा करते हैं। तो ये ऐसा विश्वास हमें अपने लाइफ में भी करना है। अपने गुरु को यदि हमने अपने शिक्षा के लिए सौंपा है, तो गुरु की ज्ञान पे विश्वास करना चाहिए। ये मैं नहीं कहती कि आंख मूंद के करो। यदि कहीं कुछ गलत मिलता है तो उसको बहुत शालीनता के साथ सामने रखना चाहिए कि ये गलत है, या ये मेरी समझ में गलत आया है, इसको मैं क्या करूं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल, अपने गुरुओं की खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक। हालांकि मार्केट में ये चीजें हो रही हैं, बहुत ज्यादा हो रही है, फिर भी गुरु चाहे जैसा भी हो, यदि आपने उसकी खिल्ली उड़ाई, उसका मजाक उड़ाया, उसका अपमान किया, तो एक ग्रह बैठा हुआ है नवग्रह में, जबरदस्त ग्रह गुरु, जुपिटर, बृहस्पति, वो नाराज होता है। हमारे छोटे छोटे कर्मों से, छोटी छोटी आदतों से, छोटी छोटी बातों से हमारे नवग्रह प्रभावित होते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। हमको लगता है हमने कोई गलती नहीं की, फिर हमारे साथ ये कैसा हो गया। तो ऐसे जो है बहुत सारी, यदि आपने बुध ग्रह को अच्छा नहीं किया, तो आपके मुंह से हमेशा गलत शब्द ज्यादा निकलेंगे, और वो गलत शब्द आपके बुध ग्रह को और बिगाड़ेंगे। आपने मंगल को नाराज किया। मंगल क्या है? एक्टिविटी है, एक्शन है, जोश है। आपके अंदर जो जोश होता है, एक्टिविटी होती है, आप जो करते हैं वो प्रभावित होगा, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से सारे ग्रह, 2-3 ग्रहों की बात की, इनको हमारी आदतों से, हमारे, गरिमा म्यूट कर लो, हमारे इसमें से बहुत आवाज आ रही है। ठीक है। तो इस तरीके से आज मैंने बात की विश्वास की, जो मुझे ऐसा लगा कि हम अपने लाइफ में किस पे कितना विश्वास करते हैं, और अपनी लाइफ की यात्रा पे कितना विश्वास करके चलते हैं। मैंने शुरू से भी, आप लोग 1-2 महीने से मेरे साथ में, आप देख रहे हैं कि जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस भी कहाँ से आता है? विश्वास से आता है। यदि हमें अपने ऊपर विश्वास है, मैं कर सकती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ। मैं बताऊं आपको, घोड़े पे पूरी पहाड़ियां चढ़ गई, लोग कहते हैं तुम बैठ जाओ, बुजुर्ग हो। उन लोगों को हम्म। नहीं लगता कि ये चल पाएंगे। बस में भी कोई पकड़ फट से हाथ पकड़ने को देखता है, गिर ना जाए। लेकिन यदि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं चढ़ सकती हूँ, तो मैं चढ़ सकती हूँ। यदि मैंने कहा पता नहीं घोड़े पे बैठने से कितना दर्द होगा, गिर तो नहीं जाऊंगी, नहीं चढ़ती, रहने दो। नहीं हाँ, नहीं हाँ करते करते यदि चढ़ोगे, तो ये मान के चलो आपका शरीर बाद में बुरी तरह से थकने वाला भी है, और आप गिरने के चांसेस भी आपके बढ़ने वाले। तो मन को मजबूत करना है, तो विश्वास को मजबूत करना है। विश्वास कहाँ से आएगा? अपने ऊपर पहला विश्वास, सेल्फ लव। हमने सीखा सेल्फ लव के बारे में, कि सेल्फ लव तब होगा जब हम अपने आप पर विश्वास करेंगे। तो पूरी तरह से विश्वास करो कि मैं, वही बात, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, तो मैं सब कर सकती
तो ये कॉन्फिडेंस पूरे टाइम बना के रखना है, इसको धीरे धीरे बढ़ाते चलना है। और एक अच्छी आज के दिन की शुरुआत, पूर्णिमा का दिन है, अच्छे थॉट, निगेटिव थॉट आ रहे होंगे, आएंगे भी, क्योंकि पॉजिटिविटी के लिए निगेटिविटी को बाहर निकलना है, और बाहर निकलते समय वो हमको दिखाई देंगे। हमको ऐसा पिछली बार मेरे से किसी ने कहा था, पर्सनली कहा था, कि जब पूर्णिमा आती है तो मैं ज्यादा निगेटिव होना शुरू होती हूँ। इसमें कोई नई बात नहीं है, मैं खुद भी होती हूँ कई बार। तो करना क्या है, हमको उसको तुरंत चेंज करना है। और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी अफर्मेशन, जो आप लोगों की प्री अफर्मेशन भी है, आपके चेहरे खिल उठते हैं, सीधे कहो जहां टेंशन लगा, जहां दुख, आई एम हैप्पी। इतना सा वाक्य है, लेकिन पावर बहुत है उसमें। बोल के देखना, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, थोड़ी देर में वो जो निगेटिविटी थी ना, छू, यही जादू है, और कोई नया जादू नहीं होने वाला। तो इस तरीके से हम अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो मेडिटेशन की ओर चलते हैं। 5:31 हो गए हैं। मधु जी कैमरा ऑन नहीं करेंगी क्या? और कांति जी, आप कहाँ से हैं बताएंगे? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमस्ते मैम। मैं नमस्ते। भूमि ही हूँ। मैं एमएड स्टूडेंट रही हूँ। जब मैंने इंटर किया था तो आपका फेयरवेल था उसी टाइम पे। अच्छा अच्छा। तो हाँ, मैं चलिए। स्वाति से जुड़ी थी, तो मैंने स्वाति से बोला, मैंने आपके 1-2 सेशन कॉलेज में ही लिए थे। तब ओके। फिर मैंने स्वाति से बोला कि आपका फेसबुक पे देखा, तो मैंने उससे इंसिस्ट किया कि मैं एक बार ज्वाइन करके देखूं, मुझे मैम से मिलना है, बहुत सुना है उनके बारे में। तो फिर बोले कि हाँ, मैं जो भी मीटिंग होगी मैं आपको सेंड कर दूंगी, फिर आप जुड़ जाना। ओके ओके। और रियलमी कौन है? देखो चेहरे दिखाओगे ना तो बहुत कुछ मिलने वाला है, या जो पुराने लोग कैमरा खोल के बैठे उनको पता है क्या मिलता है। चलो, याद आ गया मुझे कांति, आपका चेहरा अच्छा लगा। आ, रियलमी कौन है, नाम बता दीजिए। कनेक्ट नहीं हो रहे हैं क्या? वंदना, आप भी जाके आए, आपकी यात्रा कैसी रही? एक तो ना हम लोगों को जब हम ऐसी क्लास में बैठते हैं अपने नाम से बैठना चाहिए। उसके भी मैं कभी आप लोगों को नाम के फायदे बताऊंगी कि क्या नाम का फायदा है। अगर मैं यहाँ से हीलिंग करती हूँ तो हीलिंग किसको जाएगी बताइए? बचपन की। बचपन पार हो गई है वंदना, कि बचपन को जाएगी, आपको नहीं जाएगी। आप नाम चेंज कर लो। तो यदि यदि कोई हीलर मेडिटेशन लेता, जनरली मेडिटेशन लेने वाले लोग हीलर ही होते हैं, तो वो हीलिंग करते हैं क्योंकि एक अपेक्षा होती है कि कुछ अच्छा हमारे पास से जाता रहे, जितना हमसे बनता उतना। बहुत बड़ी बात तो नहीं करते। तो हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे सामने फेस हो, है ना? तो फेस से हीलिंग जाती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अपना फेस हमको दिखाओ, और कोई बात नहीं होती है, और अच्छा भी लगता है। मैम एक हाँ चीज पूछनी थी। जो पैसे का होता है, दान करते हैं, जैसे पैसे वगैरह भी दान होते हैं ना, हाँ। तो वो हमें किस समय बेस्ट डे कौन सा होता है? जैसे आज तो पूर्णिमा है, वो तो कर सकते हैं। देखो, वैसे कौन? गुरुवार के दिन सवेरे 12 बजे तक कभी कोई डोनेशन मत करो। अच्छा, गुरुवार के दिन, बाकी दिन गुरुवार कर के सकते? दिन 12 बजे तक कोई डोनेशन नहीं करना, सवेरे के 12 बजे के बाद आप डोनेशन, और फिर हर दिन डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन की एक और चीज है कि हाँ। हमारे 7 दिन जो है नवग्रहों के दिन है, यस पता है मैम। ना आप लोगों को? हाँ तो हाँ। ना, तो उस ग्रह से रिलेटेड चीजें यदि हम देते हैं तो ये मान के चलो उस ग्रह को हम इन्हांस कर लेते हैं। तो मैम पैसे पैसे देने के लिए कौन सा ग्रह है? वीनस है या कोई और? शुक्र। वीनस, शुक्र। वीनस ही है। शुक्र है। ऐसे पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, इसलिए पैसे सब में शामिल हो जाते हैं, यस मैम, यस। है ना? पैसे से सब कुछ लिया जाता है। तो सोमवार को चंद्रमा से रिलेटेड चीजें, दूध का दान कर सकते हैं, पानी का दान हाँ। कर सकते हैं, सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। मंगलवार को मंगल ग्रह का दिन है, यानी कि देवी का दिन है, हनुमान जी का भी मानते हैं। तो रेड चीजें, मंगल ग्रह मतलब रेड चीजें होती हैं। तो रेड कलर से बहुत इनका संबंध होता है ग्रहों का। तो रेड चीजें दे सकते हैं।
उस दिन आप धारदार चीजें भी दे सकते हैं। अच्छा। मंगल अस्त्र वाला दिन होता है, अस्त्र शस्त्र वाला दिन होता है, वो ओके। चीजें भी आप किसी को डोनेट कर सकते हैं। बुधवार होता है बुद्ध का दिन, यानी कि हाँ, हरे रंग का दिन होता है, बोलने का दिन सब होता है। तो और सब्जी वगैरह देते हैं। हाँ, और स्टेशनरी का सामान भी आप दे सकते हैं, बुद्ध स्टेशनरी से रिलेटेड है, कॉपी पेन किसी गरीबों को बांट बांट सकते हैं। हाँ। शुक्रवार का दिन वीनस का दिन है, पर्स दे सकते हैं, पर्स वीनस की यस। चीज है ना। कोई कपड़े दान दान कर सकते हैं, वो भी वीनस की चीज है। क्रीम दान कर सकते हैं, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, यस मैम। फेस पाउडर, ऐसी चीजें हम डोनेट कर मैम सकते हैं। लेकिन पर्स के लिए लोग मना करते हैं, मैंने नेट पे देखा था कि गिफ्ट नहीं देना चाहिए, पर्स हो गया ये वॉलेट वॉलेट लोग नहीं देते, ऐसा है क्या या दे सकते हैं मैम? दे सकते हैं, लेकिन पात्र को दीजिए। कई चीजें ऐसी होती है कि हम मतलब अपने कैसे मैम? अपने उम्र से छोटे लोगों को, जैसे घड़ी है, हाँ। घड़ी कभी भी अपने से बड़ों को डोनेट नहीं करना चाहिए, देना अच्छा। ही नहीं चाहिए घड़ी कभी भी। अपने से छोटे उम्र के बच्चों को घड़ी दे सकते हैं, बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरीके से पेन। शनिवार है तो शनि हाँ। का दिन है, तो शनि की बहुत सारी चीजें हैं। दो ही तीन चीजें नहीं, शनि की काले तिल और तेल काले तिल तिला सरसों नहीं, का तेल। बहुत सारी चीजें, लोहा भी कपड़े ब्लैक कलर का। हाँ, जूते चप्पल भी शनि के इसमें आते हैं। किसी गरीब को आप चप्पल दिलवा दीजिए उस दिन, बहुत अच्छा होता है। और यस मैम। रविवार सूर्य का दिन है, सूर्य की चीजें, यानी कि फिर सफेद चीजें, ऑरेंज चीजें, इस तरह की चीजें हम डोनेट कर सकते हैं। और जो संस्था ग्रो कर रही है, हाँ। छोटे से अभी अभी जिसने जन्म लिया है, 1 साल 2 साल हुआ है, और उसको फंड की जरूरत होती है, उस संस्था यस में भी मैम। आप 50 रुपए 100 रुपए, हाँ। मायने नहीं रखता कि आपने छोटा सा अमाउंट दिया, आपकी जितनी हैसियत है उतना दीजिए, बड़ी बड़ी। लेकिन ऐसी संस्थाओं को भी कभी कभी डोनेट करना चाहिए। मांगती है तो हमको बुरा लगता है कि वो संस्था डोनेशन मांग रही है, लेकिन बहुत सारे कामों के लिए पैसों की जरूरत होती है। कोई भी संस्था यदि शुरू होती है ना, उसके बहुत सारे बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, ये जो जूम का लिंक होता है, इसके लिए परमानेंट पेमेंट करना पड़ता है। कुछ एडवर्टाइज लगाना पड़ता है, उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। ये मैं इसकी बात करी, ऑनलाइन की बात करी। कोई यस मैम। संस्था यदि किसी ने कुछ खोला है तो उसको भी बहुत तरह की, तो अपनी समझ से यहाँ आपका विवेक काम करता है कि आप किसको डोनेशन। चलिए, आप लोगों को लग रहा है आज यस मैडम बातें बहुत कर रही हैं और मैम। मेडिटेशन नहीं करा रही हैं तो मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा का मेडिटेशन मैम करते हैं। मैम हाँ पैसे तो अपने बड़े को दे सकते हैं ना, वॉलेट नहीं वो हाँ आप हाँ बोल रहे हो करें नहीं, पैसे तो हाँ, सबको दे सकते हैं ना, छोटे दे बड़े। सकते दे सकते। हाँ, चलिए, सबसे पहले बैक स्ट्रेट कर लीजिए। दो लोग नहीं, एक ही नहीं है, कांति जी आपके लिए है, आप देखिए, हम लोग इसको रिसीविंग पोजीशन बोलते हैं, है ना, ऐसे हाथ रखते हैं, तो रिसीविंग ऐसे उठा के सीधा अपने जांघों पे रख लीजिए, पीठ बिल्कुल सीधी रखिए, और धीरे से अपनी आंखों को बंद कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को पेट तक जाने दीजिए, पेट फूलना चाहिए, और धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए। विजुलाइज कीजिए कि आप नदी के किनारे बैठे हैं, आपके पैरों को नदी का पानी टच करके जा रहा है, आपके पैरों को बहुत सुकून मिल रहा है। आसमान में पूरा चांद खिला हुआ है, आज पूर्णिमा है, चांद की 100% एनर्जी आज हमको मिलने वाली है। चांद की शीतल रोशनी धरती माँ तक फैल रही है। धरती माँ भी आज बहुत खुश है,
उसको भी पूरी एनर्जी मिलने वाली है। आज सागर सारे खुश हैं, चंद्रमा की एनर्जी मिलने वाली है। नदी के जल में भी बहाव तेज है। अपने मन को धीरे धीरे शांत कीजिए। पूरा ध्यान इस गाइडेंस पे दीजिए जो मैं दे रही हूँ। देखिए मन में क्या विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। किसी भी विचार को रोकना नहीं है, किसी भी विचार को जबरदस्ती लाना भी नहीं है, जाने दीजिए। गौर कीजिए ये विचार कैसे हैं, किससे रिलेटेड है। क्या आपके बाल बच्चों से रिलेटेड है? क्या आपके जॉब से रिलेटेड है? क्या आपके किसी टेंशन से रिलेटेड है? विचारों के लिए केवल आप प्लेटफॉर्म बन जाइए जिसमें विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। आराम से विचारों को आके जाने दीजिए। यदि कोई निगेटिव विचार बार बार आ रहा है, उसे कट कीजिए और अपने मन को याद दिलाइए, मैं मेडिटेशन में हूं। मन को शांत कीजिए, धीरे धीरे मन को शांत कीजिए। सांसों को नॉर्मल रखिए। पूरा ध्यान अपने सांसों पे रखिए। एक सांस नाक से आ रही है, पेट तक पहुंच रही है, वापस नाक से बाहर जा रही है। पूरा ध्यान सांसों पे रखिए। ये सांस आपके विचारों को कंट्रोल करती है। लेते रहिए सांस, छोड़ते रहिए। सांस ले रही है, सांस छोड़ रही है। अपने ऊपर चंद्रमा की रोशनी को फील कीजिए। आपके क्राउन चक्रा से चंद्रमा की एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। चंद्रमा की इतनी रोशनी है, इतनी एनर्जी है कि आपके पूरे शरीर के आर पार जा रही है। इस चंद्रमा की दूधिया एनर्जी को फील करते रहिए। धीरे धीरे आपके विचार कम होते जा रहे हैं। अभी भी विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। विचारों को जाने दीजिए। विचारों के कम होते ही आपका मन शांत होने लगेगा। देखिए मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। एक बार अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। पैरों के नाखून से लेकर होते हुए सिर के बाल तक पूरे शरीर को
ध्यान से देखिए, अपने शरीर की एनर्जी को देखिए। इस एनर्जी को आज चंद्रमा के प्रकाश से और पावरफुल बनाना है, इस एनर्जी को बढ़ाना है। देखिए, ऊपर से डिवाइन व्हाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा में प्रवेश कर रही। फील कीजिए, एक पाइप है आपके सिर के ऊपर, 12 इंच ऊपर, जिसमें से तेजी से व्हाइट एनर्जी, व्हाइट डिवाइन लाइट आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। पूरे शरीर में ये डिवाइन व्हाइट लाइट फैल रही है। ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके रूट चक्रा में प्रवेश कर चुकी है। हम अपने रूट चक्रा को एक्टिव करने के लिए आज एंजल को बुलाएंगे। आज एंजल यूरियल हमारे रूट चक्रा को एक्टिव करती हैं। हम एंजल को कॉल करते हैं, आर्च एंजल यूरियल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। यूनिवर्स की डिवाइन व्हाइट लाइट, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज। हम अपने परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं। हम अपने सारे सद्गुरुओं को प्रणाम करते हैं। हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता को का स्मरण करते हुए उनसे आग्रह करते हैं कि वे आए और मेरे मेडिटेशन में मुझे हेल्प करें, मुझे गहरे ध्यान में लेके जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे डिवाइन एनर्जी मिल रही है। मेरी गार्जियन एंजल, सारे आर्च एंजल, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, मेरे सारे सद्गुरु, आध्यात्मिक गुरु यहाँ उपस्थित है। उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है और मैं और गहरे और गहरे और गहरे ध्यान में उतर रही हूँ। डिवाइन व्हाइट लाइट को रूट चक्रा में, जो कि रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे भाग में है, पहुंचते हुए देखिए। आर्चएंजल यूरियल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आए और मेरा रूट चक्रा हील करने में मेरी मदद कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं और मेरे रूट चक्रा को हील करने में मेरी मदद कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रूट चक्रा का बीज मंत्र है लम। हम 3 बार लम बीज मंत्र बोलकर अपने रूट चक्रा को हील करेंगे, उसका पावर बढ़ाएंगे। रेड कलर की एनर्जी को अपने रूट चक्रा पे विजुअलाइज कीजिए।
लं 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आरजे यूरियल, आपने मेरा रूट चक्रा हील करने में मेरी मदद की। थैंक यू, थैंक यू। अपना सारा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे लेके जाइए, सैक्राल चक्र पे, जो कि नाभि से 3 उंगल नीचे है, जिसका रंग ऑरेंज कलर का है। आर्चएंजल गैब्रियल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आइए और मेरे स्वादिष्ठान चक्र को हील करने में मेरी मदद कीजिए। चंद्रमा की डिवाइन व्हाइट लाइट स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंचते हुए फील कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि एक डिवाइन व्हाइट लाइट आपके स्वादिष्ठान चक्र में बढ़ती चले जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इस डिवाइन व्हाइट लाइट से आपका सैक्राल चक्रा पावरफुल होते जा रहा है, आपका ओरा बढ़ते जा रहा है। सैक्राल चक्र का बीज मंत्र वम है। हम 3 बार वम मंत्र से अपने सैक्राल चक्र को हील करेंगे। वम 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स की डिवाइन व्हाइट लाइट, थैंक यू मून लाइट, थैंक यू आर्चएंजल गैब्रियल, आपने मेरा स्वादिष्ठान चक्र हील करने में मेरी मदद की। इससे मेरे इमोशन आज दिन भर बहुत अच्छे से बैलेंस रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना सारा ध्यान मणिपुर चक्र पे लेके जाइए, मणिपुर चक्र जो कि नाभि से 3 उंगल ऊपर है। विजुलाइज कीजिए मणिपुर चक्र को, येलो कलर की एनर्जी होती है यहाँ पर, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। जो भी आपकी पेट से संबंधित गड़बड़ियां होती है वो यहीं से होती है। जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, भय होता है, वो सब इसी जगह से कंट्रोल होता है। आर्चएंजल जोफेल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आए और मेरा मणिपुर चक्र हील करने में मेरी मदद कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे साथ हैं। यूनिवर्स की डिवाइन व्हाइट लाइट मेरे साथ है, मेरे सद्गुरुओं का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है।
अभी मेरा मणिपुर चक्र हील होगा। आर्चएंजल जोफेल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आए और मेरा मणिपुर चक्र हील करने में मेरी मदद कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे साथ हैं, आप मेरे पास हैं, आप मेरे साथ हैं। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र रम है। इस रम बीज मंत्र से हम मणिपुर चक्र को हील करेंगे। रम रम रम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आर्चएंजल जोफेल, थैंक यू आर्चएंजल, माय गार्जियन एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। आपने मेरा मणिपुर चक्र हील किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना सारा ध्यान हृदय के पास ले जाइए, जहां आपका हार्ट चक्र है। विजुलाइज कीजिए कि चंद्रमा की रोशनी से आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। चंद्रमा की डिवाइन व्हाइट लाइट आपके हार्ट में भरती जा रही है। आर्च एंजल रफाएल, अपनी ग्रीन लाइट के साथ आइए और मेरे हार्ट चक्र को लव की एनर्जी से भर दीजिए, प्यार की एनर्जी से भर दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आर्च एंजल, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे पास हैं। चंद्रमा की डिवाइन व्हाइट लाइट से, आर्च एंजल गैब्रियल की डिवाइन ग्रीन लाइट से आपका हार्ट चक्र भर रहा है। विजुलाइज करते रहिए चंद्रमा का धुंध, चंद्रमा का शीतल प्रकाश, दूधिया प्रकाश आपके हार्ट में भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। आप प्रेम से पूर्णतया भर चुके हैं। दुनिया में हर कोई आपको प्रेम योग्य नजर आ रहा है। घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष जैसी चीजें आपसे दूर जाते जा रही है। आपका हार्ट चक्र प्रेम की ऊर्जा से भर चुका है। आर्चएंजल राफाएल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आए और मेरा हार्ट चक्र हील करने में मेरी मदद कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। मेरा हार्ट चक्र हील हो रहा है। हार्ट चक्र का बीज मंत्र यम है। इस यम मंत्र से हम अपने हार्ट चक्र को हील करेंगे। यम, यम, यम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आर्चएंजल रफाएल, थैंक यू चंद्रमा का प्रकाश, थैंक यू डिवाइन व्हाइट लाइट, थैंक यू सदगुरु। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे हृदय चक्र को हील करने में मेरी मदद की। थैंक यू,
थैंक यू। अपना सारा ध्यान उठा के गले के पास ले जाइए, विशुद्धि चक्र पर, थ्रोट चक्र पर। और इस थ्रोट चक्र में डिवाइन व्हाइट लाइट को प्रवेश करते हुए विजुअलाइज कीजिए। यूनिवर्स की डिवाइन व्हाइट लाइट क्राउन चक्र से होते हुए आपके थ्रोट चक्र में भरती जा रही है। आपका क्राउन चक्र डिवाइन व्हाइट लाइट से भरते चला जा रहा है। आर्चएंजल माइकल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आइए और मेरे विशुद्धि चक्र को हील करने में मेरी मदद कीजिए, जिससे मैं दुनिया के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊं, अपनी बातों को सामने रख पाऊं। कुछ बातें जो मैं कभी किसी से नहीं कर पाती, वो भी खुल के कर पाऊं, बिना संकोच, पूर्ण आत्मविश्वास साथ अपनी बात सबके सामने रख सकूं। मुझे एनर्जी दीजिए। आर्चएंजल रफ माइकल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आइए और मेरा विशुद्धि चक्र हील करने में मेरी मदद की। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे पास हैं, आप मेरे साथ हैं। आपकी एनर्जी से मेरा थ्रोट चक्र पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, पावरफुल हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू। अपना सारा ध्यान दोनों भौं के बीच में लेके जाइए, जहां आपका आज्ञा चक्र है। पूरा ध्यान उस स्थान पर जहां आप बिंदी लगाते हैं, फुल कंसंट्रेशन वहां ले जाइए। ये आपकी छठी इंद्री है, जो भविष्य की बहुत सारी चीजें बता सकती है। आपका इंट्यूशन पावर यहीं से आता है। आपके निर्णय लेने की क्षमता यहां से बढ़ती है। आप सही डायरेक्शन में सोच सकते हैं। चंद्रमा की डिवाइन व्हाइट लाइट आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश करते हुए देखिए। फील कीजिए उस एनर्जी को। आर्चएंजल रेजियल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। इंडिगो कलर की एनर्जी को फील कीजिए अपने माथे पे। आर्चएंजल रेजियल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आइए और मेरे आज्ञा चक्र को हील करने में मेरी मदद कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे आसपास हैं, मेरे साथ हैं। आपकी डिवाइन व्हाइट लाइट से मेरा आज्ञा चक्र अच्छे से हील हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आर्चएंजल रेजियल की एनर्जी से, चंद्रमा के शीतल प्रकाश से आपका आज्ञा चक्र हील हो रहा है। एनर्जी बढ़ते जा रही है। इंडिगो कलर की एनर्जी बढ़ते जा रही है। धीरे धीरे आपका आज्ञा चक्र, आपका ओरा पूरी तरह से इस एनर्जी से भर चुका। थैंक यू, थैंक यू आर्चएंजल रेजियल, आप यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ का बीज मंत्र ओम है। ओ, ओ, ओ,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आर्चेंजल रेजियल, आपने मेरा आज्ञा चक्र हील करने में मेरी मदद की। थैंक यू, थैंक यू। अपना सारा ध्यान सिर से 3 उंगल ऊपर लेके जाइए, जहां आपका क्राउन चक्र है। क्राउन चक्र जो जो आपको अपने हाईएस्ट एनर्जी के साथ कनेक्ट होने में मदद करता है, डिवाइन के साथ जुड़ने में मदद करता है। इस क्राउन चक्र से मून लाइट को, डिवाइन लाइट को अंदर आते हुए विजुअलाइज कीजिए। आर्चएंजल जेडकिल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आइए और मेरी मदद कीजिए मेरे क्राउन चक्र को हील करने में। मुझे पूरा विश्वास है आपने मेरा आग्रह स्वीकार कर लिया है। आप मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, और मेरा क्राउन चक्र हील करने में आप पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्राउन चक्र का कोई अलग से बीज मंत्र नहीं होता। हम की आवाज से हम इसको चार्ज करते हैं, या हम ओम की आवाज से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। आज हम इसे हम की ध्वनि से चार्ज करेंगे। हम 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आर्चेंजल जेडकिल, आपने मेरा क्राउन चक्र हील करने में मेरी मदद की। थैंक यू, थैंक यू। सिर से लेके पैर तक आप पूरी तरह से डिवाइन व्हाइट लाइट से भर चुके हैं। आप एकदम हल्के हो गए हैं। शरीर के किसी भाग में कोई तनाव यदि आप फील कर रहे हैं, तो उस स्थान को ध्यान से देखिए। विजुअलाइज कीजिए कि चंद्रमा का प्रकाश आपके क्राउन चक्र से होते हुए उस स्थान पर जा रहा है। चंद सेकंड हम उस स्थान पे एनर्जी भेजेंगे। हर किसी का स्थान अलग अलग हो सकता है। आप हाथ जोड़े रखिए। विजुअलाइज कीजिए कि चंद्रमा का प्रकाश आपके उस अंग तक पहुंच रहा है। वो आपकी किडनी हो सकती है, आपका लीवर हो सकता है, आपका पैनक्रियास हो सकता है, आपका हार्ट हो सकता है, ब्रेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चंद्रमा का प्रकाश आपके अंदर पूरी तरह से भर चुका है। संकल्प लीजिए, अगले 24 घंटे तक आप इस एनर्जी में रहेंगे। अपने अच्छे विचारों से अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। आज जो सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो बोलेंगे अच्छा बोलेंगे। इस संकल्प के साथ आज के दिन को जिएंगे। थैंक यू आर्चेंजल यूरियल, थैंक यू आर्चेंजल गैब्रियल, थैंक यू आर्चेंजल जोफेल, थैंक यू आर्चेंजल राफाएल, थैंक यू आर्चेंजल माइकल, थैंक यू आर्चेंजल रेजियल, थैंक यू आर्चेंजल जेडकिल, थैंक यू आर्चेंजल माइकल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक। आपने मेरा 7 चक्रा हील करने में मेरी मदद की।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, इसको भी छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, इसको भी छोड़। धीरे धीरे दोनों हाथों को रब कीजिए। आंखों पे रखिए और आराम से अपनी आंखों को, हाथों को हटाते हुए धीरे धीरे खोलिए। एक प्यारी सी स्माइल चेहरे पे होना चाहिए कि आज आपको चंद्रमा की बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिल गई है। आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके संपर्क में जो लोग आएंगे वो बहुत अच्छी बात करने वाले हैं। आपकी मनी एनर्जी हाई रहने वाली है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। आपके रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं। आ जाइए वापस। कितने लोगों को समय लगा वापस आने में, या अभी भी सिर में कुछ चल रहा है, भारी लग रहा भारी लग रहा है? और किसी को कुछ? अनीता? भारी लग रहा है। भारी भारी, लग रहा है। भारी लग रहा है। कांति, आपको कैसा लग रहा है? भारीपन है, मतलब एनर्जी बहुत आ गई है। हाथों में भी ऐसा लग रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस एनर्जी को बांटेंगे। आज हमारे पास खाना बहुत ज्यादा आ गया है, तो क्या करेंगे, खाना बांटेंगे ना, बांट देंगे। तो हम अपनी इस एनर्जी को आज पृथ्वी को दे देते हैं। हाथ नीचे करिए ऐसे करके, जमीन की तरफ। ग्राउंडिंग बोलते हैं इसको, है ना। और अपने टेल बोन की जगह से देखिए, अपने पैरों की जगह को देखिए, तलवों को और अपने हाथ को। इन तीन जगह से हम अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को, ये भारीपन है इसका मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे पास है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी मदर अर्थ को दे रहे। उसके पहले एक मिनट, मीना सोलंकी जी का मैसेज आया है कि उनकी तबीयत खराब है तो उनको हीलिंग चाहिए। हम अपनी पहले एनर्जी नीना सोलंकी को देते हैं। नीना सोलंकी एक 50 के ऊपर की लेडी है, 50 से 60 के बीच की लेडी है। विजुअलाइज कीजिए, कुछ लोग उनको जानते हैं, वो आपके सामने खड़ी, उनको फीवर है बहुत तेज। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका फीवर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और हम अपनी एनर्जी उनको देते हैं ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो हाथों को रब कीजिए। वैसे हमारे पास एनर्जी बहुत है अभी, है ना, तो बहुत ज्यादा रब करने की जरूरत नहीं है। सीधा अपनी एनर्जी को उनके पास तक पहुंचते हुए विजुअलाइज कीजिए। देखिए आपके हाथों से निकलकर एनर्जी नीना सोलंकी जी के पास पहुंच रही है। वो पूरी तरह से स्वस्थ हो रही है। नीना सोलंकी जी पूर्णतः स्वस्थ हो रही है। ठीक है, नीना सोलंकी से सबसे पहले कनेक्शन कट करते हैं, है ना। कैसे कट करते हैं आपने सीखा है, कट 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 या कट कट कट। अब हम और भी, अभी भी भारीपन होगा कि भारीपन कुछ कम हुआ? है। कम हुआ। कुछ कम हुआ है ना, लेकिन अभी बहुत लोगों को है। इसका मतलब अभी भी हमारे शरीर में एनर्जी बहुत है। तो एनर्जी फिर नीचे हाथ कर लो, धरती माँ को देते हैं। विजुलाइज कीजिए कि आपके पैर के तलवों से, आपके टेलबोन से, आपके हाथों से निकलकर एनर्जी, आपकी अतिरिक्त एनर्जी धरती माँ में प्रवेश कर रही है। जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, वैसे ये एनर्जी नीचे की ओर जा रही है और नीचे जाके फैल रही है।
ये एनर्जी 10 फीट नीचे पहुंच गई, 20 फीट नीचे पहुंच गई। विजुलाइज करते रहिए कि आपके हाथों से, आपके तलवों से, आपके टेलबोन से एनर्जी जा रही है, जमीन में जा रही है, जा रही है, जा रही है, 40 फीट नीचे तक पहुंच गई। इस एनर्जी से धरती माँ शुद्ध जल, शुद्ध हवा, शुद्ध सॉइल बना रही है। और ये शुद्ध जल, शुद्ध हवा, शुद्ध सॉइल फिर से पलट के हमारे पास आ रहा है। धरती माँ को भी एनर्जी की सख्त जरूरत है। हम अपनी जितनी अतिरिक्त एनर्जी है विजुलाइज करते हैं कि ये एनर्जी निकल कर, हमारे शरीर से निकल कर धरती माँ के पास पहुंच गई। ऐसा मत सोचिए कि अब आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी बांटने से बढ़ती भी है। धीरे धीरे एनर्जी नीचे और नीचे और नीचे जा रही है। आप हल्के होते जा रहे हैं। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब बताइए, आप कैसा लग रहा है? अब हल्का हुआ? भारीपन कम हुआ? किसी को अभी भी भारीपन है? नहीं ना? जब भी कभी हम, अच्छा संगमित्रा को है? सर पे लग रहा है सर हल्का पे सा। ना, अभी एक तुम काम करना, इस क्लास के बाद में किसी को भी एनर्जी दे देना। तुम्हारे घर में कोई हो उसको दे देना, यदि तुम्हारे घर में डॉग हो उसको दे देना, नहीं हो तो पेड़ों को दे देना। कैसे देना है? हाथ को ऐसे करके विजुलाइज करना है कि एनर्जी तब तक देना जब तक आप हल्के ना हो जाओ। ठीक है? तो आज का दिन दो उसके साथ, अफर्मेशन के साथ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी, हैप्पी एंड एनर्जेटिक, हैप्पी, एनर्जेटिक एंड यंग, हैप्पी, एनर्जेटिक एंड यंग। सब फिर से 16 साल के। कल फिर मिलेंगे, है ना? 3 दिन मैंने आपके लिए निकाले हैं। ऊपर वाले ने कहा निकालो। किसी का मैसेज आया था अभी, क्या मैसेज था? किसी को हीलिंग देनी है मैम। किसको हीलिंग देनी? मैं देख नहीं पा। संजीव श्रीवास्तव, संजीव श्रीवास्तव? अलका सक्सेना जी के यहाँ से है। नीरज सक्सेना जी क्या से है? अलका सक्सेना अल्फा सक्सेना ये अपने ग्रुप में अभी ग्रुप में है क्या? बैठे हैं क्या? मंजू सक्सेना के यहाँ से है। अच्छा, किसको देना है हीलिंग? भैया हैं छोटे, संजय श्रीवास्तव। अच्छा, बहुत वीकनेस हो गई है, बहुत मरोड़ के साथ लूज मोशन बहुत हो रही थी 3-4 क्या दिन से। क्या एज है? उनकी 48 के करीब है, चलिए 40-50। चलिए, 2 मिनट उनको भी हीलिंग देते हैं। विजुअलाइज कीजिए हमारे सामने संजीव ना, संजीव सक्सेना यस जी। खड़े हैं और उनके जो भी स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, इस हीलिंग से वो पूर्णतः स्वस्थ हो रहे हैं। कनेक्शन कट कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं कल सवेरे फिर से। अभी ये लिंक आप लोग 2 दिन और है, और लोगों को भी जोड़िए, है ना? इसमें कोई भी आ सकता है, कम से कम फील करें। कांति जी आप भी और लोगों को दीजिए ये लिंक, इसको देने में कोई मनाही नहीं है ना? तो 2 दिन जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने लोगों को फायदा मिलेगा। जी है ना? मिलते हैं कल फिर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू मैम। नमस्कार।